तो चलिए हम आज शुरू करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। दो ही फिजिकल प्रॉपर्टीज हमें डिस्कस करनी होती हैं। फर्स्ट इज मेल्टिंग पॉइंट या फिर बॉइलिंग पॉइंट और दूसरी होती है सॉल्युबिलिटी इन वाटर। तो हम वन बाय वन देखते हैं ये डिपेंड किसके ऊपर करती हैं। सबसे पहले हमने क्या लिया, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। इट डिपेंड्स ऑन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी कि जो आपके मॉलिक्यूल होंगे जितनी ज़्यादा टाइटली पैक्ड होंगे आपको उतनी ही ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी उनको बॉयल या मेल्ट करने के लिए। ठीक है, तो यानी कि ये डायरेक्टली किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, आपकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जितना ज़्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ही ज़्यादा मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो हम देखते हैं जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं आपके कितने तरीके के होते हैं। मोस्टली आपको ध्यान रखना है, पहला इट इज़ द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी कौन सी वाली, इंटरमॉलिक्यूलर। दूसरा क्या होगा इसमें, दूसरा इज द पोलर नेचर, यानी कि पोलैरिटी लेंगे हम। और उसके बाद में होता है हमारा वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, तो जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये किस चीज के ऊपर डिपेंड करेगी। सबसे पहली बात तो ये है कि जो कंपाउंड है आपका उसके पास क्या होना चाहिए, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। बस इतना ही नहीं, साथ में क्या होना चाहिए, इसके साथ हाइड्रोजन लगा होना जरूरी है। ठीक है, अब बेटा देखिए पोलर कंपाउंड आप जानते हैं किसकी वजह से होता है, इट इज बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। एग्जाम्पल के तौर पर हम ले लेते हैं HCl। ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, क्लोरीन, तो स्लाइटली नेगेटिव स्लाइटली पॉजिटिव, तो यहां पर क्या हो गया, पोलर। और वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिपेंड्स ऑन द मास। अगर मास ज्यादा, वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा। दूसरी चीज क्या है, अगर मास इक्वल हो गया तो आप किस क्राइटेरिया को देखेंगे, आप सरफेस एरिया एंड साइज। अगर ये ज्यादा तो आपका वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा। अब एक एग्जांपल लेते हैं, उससे समझते हैं जरा हम। सबसे पहले मैं यही ले लेता हूं आपका हेलो एल्केन, हेलो एरिन से उठा लेते हैं। तो यहाँ पे एग्जांपल हो गया, एक मॉलिक्यूल हो गया, दूसरा मॉलिक्यूल आपका हो गया। तो यहां पर हम एग्जांपल ले लेते हैं दो। आपका सबसे पहला है आपका क्लोरोप्रोपेन और दूसरा है क्या, क्लोरोपेंटेन। इसको मैंने ए नाम दे दिया, इसको बी दे दिया। अब मैं आपसे पता करना चाह रहा हूं किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। ठीक है, तो ध्यान से देखिए। तो अभी हमने देखा यहां पर सबसे पहले हमने देखा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, उसकी पॉसिबिलिटी है ही नहीं, ये तीन में से कुछ भी नहीं है। तो उसके बाद हम जाएंगे पोलैरिटी के ऊपर। हाँ जी, स्लाइटली नेगेटिव स्लाइटली पॉजिटिव, स्लाइटली नेगेटिव स्लाइटली पॉजिटिव, तो पोलर नेचर दोनों में कॉमन हो गया। अब तीसरी चीज पे जाएंगे जो डिसाइड करने वाली है कि आपका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा या कम होगा। ठीक है, मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट जो भी आपसे पूछा जाए। अब ध्यान से देखिए, अब तीसरी चीज है वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, अब ये डिसाइड करेगा कि आपका बॉइलिंग पॉइंट इन दोनों में से किसका ज्यादा होने वाला है। ठीक है, तो अब वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिपेंड किस पे करता है, मास पे। पहले देखते हैं मास वाला क्राइटेरिया लेते हैं। हाँ, यहाँ पर 3 कार्बन और 1 क्लोरीन, 5 कार्बन 1 क्लोरीन, तो जाहिर सी बात है कि इसका मास क्या हो गया, ज्यादा। जब इसका मास ज्यादा हो गया यानी कि क्लोरोपेंटेन का, तो इसमें वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हुआ। और जब वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हुआ तो बॉइलिंग पॉइंट इसका ज्यादा हो गया, यानी कि बी का बॉइलिंग पॉइंट इज ग्रेटर देन दैट ऑफ ए का बॉइलिंग पॉइंट। अब देखिए दूसरा एग्जांपल एक और ले लेते हैं हम। यहाँ पर यहाँ Cl ले लिया हमने और यहाँ पर क्या ले लिया, OH। अब फिर से उसी क्राइटेरिया के ऊपर हम जाएंगे, इन दोनों में किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। सबसे पहले आपने क्या देखा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, हाँ जी, इसमें तो नहीं लग रही, हाँ OH, हाँ इसमें है पॉसिबल। तो हमने हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखी। अब सीधे सीधे इसी क्राइटेरिया से हमने क्या कर लिया, डिसाइड कर लिया कि ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होने वाला है, एल्कोहल का, इन कंपेरिजन ऑफ हेलो एल्केन के। तो हमने बेटा किस चीज से डिसाइड किया, हाइड्रोजन बॉन्डिंग से हमने डिसाइड कर लिया कि आपके एल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा इन कंपैरिजन ऑफ हेलो एल्केन। चलिए अब सॉल्युबिलिटी के ऊपर आते हैं। अब देखते हैं किस किस चीज के ऊपर डिपेंड करती है। तो सॉल्युबिलिटी डिपेंड्स ऑन हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, यानी कि जो आपका मॉलिक्यूल है जिसको सॉल्युबलाइज होना है वाटर में, क्या वो वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है। अगर वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा वाटर के साथ तो हम कहेंगे हाँ वो अच्छी तरीके से सॉल्युबल हो जाएगा। अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं कर सकता तो दूसरी चीज क्या होना चाहिए, इट शुड बी पोलर, वो पोलर होना चाहिए। वही ले लिया मैंने। सबसे पहले क्या लिया, चलिए एक बेसिक सा एग्जांपल ले लेते हैं, ROH। और दूसरा क्या ले लिया मैंने, RCl। सबसे पहले क्राइटेरिया क्या लगाया हमने, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का। इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं। सो आपके एल्कोहल विल बी मोर सॉल्युबल इन वाटर देन द हेलो एल्केन। चलिए अब इधर देखते हैं दूसरा एग्जांपल, OH एक ले लिया हमने, दूसरा ये ले लिया। ठीक है,
अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, यहाँ भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। अब देखिए, अब हमें कैसे पता चलेगा कि कौन ज़्यादा सॉल्युबल कौन कम सॉल्युबल। तो आप इस पार्ट को देखिए, ये जो पार्ट है हमारे पास, ये वाला पार्ट, ये कार्बन की टेल है आपकी। तो कार्बन की जो टेल है यानी कार्बन चेन जो है, ये होती है आपकी हाइड्रोफोबिक नेचर में, हाइड्रोफोबिक, या फिर मैं इसको कह लूँ इट इज नॉन पोलर, ये नॉन पोलर होती है। और आपको पहले से पता है कि पोलर डिजॉल्व पोलर एंड नॉन पोलर डिजॉल्व नॉन पोलर, यानी कि सिंपल सी एक टर्म है, दैट इज व्हाट, लाइक डिजॉल्व लाइक। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, अब इसमें जो आपका हाइड्रोफोबिक पार्ट है, ये क्या है आपका, अपोज कर रहा है, दिस इज व्हाट, अपोजिंग पार्ट, अपोजिंग पार्ट। और ये कौन सा पार्ट है आपका, ये जो OH वाला पार्ट है, दिस इज व्हाट, सपोर्ट कर रहा है सॉल्युबिलिटी में। ये कैसा है आपका, सपोर्टिंग, सपोर्टिंग पार्ट। आई होप आप इसका आंसर निकाल चुके होंगे। अब यहां देखिए आप, जो आपका हाइड्रोफोबिक टेल है, इसमें बड़ी है, इसमें छोटी है, यानी कि ये इसको घुलने नहीं देगी। जो घुलने नहीं देने वाला पार्ट है वो इसमें बड़ा है, तो इसकी सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, कम, और इसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी। अब दूसरा क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है यहाँ पर कि इन दोनों में ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ज़्यादा सॉल्युबल कौन है, यानी कि हाइड्रोफोबिक यानी कि नॉन पोलर पार्ट, नॉन पोलर सॉल्वेंट में ज़्यादा सॉल्युबल होंगे। जो आपके ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होते हैं, दोज आर द नॉन पोलर। ठीक है, तो ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ज़्यादा डिजॉल्व हो जाएगा और ये वाटर में ज़्यादा डिजॉल्व हो जाएगा। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। तो चलिए बेटा, फिजिकल प्रॉपर्टीज शुरू करते हैं हम। तो सबसे पहले हम लेंगे हेलो एल्केन और हेलो एरिन्स को। ये जो कंपाउंड होते हैं आपके, ये क्या होते हैं, पोलर। अब देखिए, इसमें जो CX बॉन्ड होता है, ठीक है, यानी कि हेलोजन है और ये कार्बन है। अब क्योंकि हेलोजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचेगा और उसके ऊपर कौन सा चार्ज, स्लाइटली नेगेटिव, और इतना ही स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर आ चुका होगा। ठीक है ना, तो इसलिए हम कहते हैं दीज आर द पोलर। इतना तो हमें पता चल गया, दीज आर द पोलर कंपाउंड। ठीक है, अब इसमें जनरली जो आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज लेनी है वो क्या होगा, सबसे पहले हम यहाँ पर लेंगे मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है बेटा, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। अब ये मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है बेटा, इंटरमॉलिक्यूलर फिनोमिना होता है। आपकी समझ में आएगा, मैं समझाऊंगा मैं। इट इज द इंटर मॉलिक्यूलर फिनोमिना। अब मैंने ऐसा क्यों बोला, अब ध्यान से देखिए, अगर आपको किसी भी चीज को बॉईल करना है या फिर मेल्ट करना है, तो क्या करना पड़ेगा, उसके बीच के जो बॉन्ड होंगे, यानी कि मॉलिक्यूल्स के जो बीच के बॉन्ड होंगे, वो आपको तोड़ने पड़ेंगे। जितने ही ज्यादा ये मजबूत बॉन्ड होंगे, उतने ही मुश्किल से टूटेंगे, और मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट उतना ही ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है बेटा, अब ध्यान से देखिए, तो किसके ऊपर डिपेंड करता है मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसको बेटा मैं बार बार IMFA लिखूंगा। ठीक है, अब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बेटा कौन कौन से होते हैं, सबसे ज्यादा स्ट्रांग होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, H बॉन्डिंग। ठीक है, और वो भी कौन सी वाली, इंटरमॉलिक्यूलर, इंटरमॉलिक्यूलर यानी कि मॉलिक्यूल के बीच में। तो बेटा देखते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होती है किसके बीच में, ध्यान से देखिए, जो मॉलिक्यूल है उसके पास कम से कम क्या होना चाहिए, फ्लोरीन होना चाहिए, या फिर ऑक्सीजन होना चाहिए, या फिर नाइट्रोजन होना चाहिए। और कम से कम क्या होना चाहिए बेटा, एक दोनों इनके पास क्या होना चाहिए, हाइड्रोजन होना जरूरी है। जब हाइड्रोजन होगा तभी तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। अब यहां पर देखिए कि इसके पास हाइड्रोजन मौजूद है क्लोरीन के साथ जुड़ा हुआ, नहीं है। जब नहीं है तो नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इतना हमें क्लियर हो गया कि आपके हेलो एल्केन्स जो है उनके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो ले नहीं सकते। अब दूसरी चीज क्या है बेटा, कौन कौन से हैं आपके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, यानी कंपाउंड पोलर होना चाहिए। ठीक है, तो कंपाउंड शुड बी पोलर। तो मैं कंपाउंड की पोलैरिटी की बात कर रहा हूं, किसको पर डिपेंड करता है बेटा अगला, ये पोलैरिटी। और तीसरा जो है इंपॉर्टेंट बोलूंगा मैं इसको, दिस इज व्हाट, वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वंडर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, अब वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस किस चीज को पर डिपेंड करता है, इसको देखते हैं जरा। ठीक है, सबसे पहले किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये मास। मास ज्यादा तो वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा। इसको बेटा हम शॉर्ट में ऐसे लिखेंगे, वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, VDW। अब दूसरी चीज क्या होती है बेटा इसमें, साइज एंड सरफेस एरिया। तो दूसरी चीज बेटा इसमें क्या है, साइज एंड सरफेस एरिया, साइज एंड सरफेस एरिया। तो ये चीज बेटा आपको हमेशा ध्यान रखना है। ठीक है, हर जगह काम में आने वाली चीज है ये।
तो बेटा एक चीज तो क्लियर है कि ये पोलर है, तो ये वाला क्राइटेरिया आप लगाएंगे। दूसरी चीज क्या लगाएंगे आप, मास और, ठीक है, साइज और सरफेस एरिया को देखेंगे आप, ठीक है। जितना ज्यादा साइज उतना ही ज्यादा वन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी कि मैं कह सकता हूं कि वन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस किस चीज को डिपेंड कर रहा है, मास। अगर मास बढ़ेगा तो वन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, या फिर क्या कह सकता हूं मैं, साइज और सरफेस एरिया बढ़ेगा तो वन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, ठीक है ना। यानी कि वी डी डब्ल्यू इज वी वन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया या फिर साइज। क्लियर है बेटा बात। चलिए बेटा जरा इस लाइन को समझिए। यहां पर क्या लिखा है, हेलो एल्केन्स हैव हायर मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, एंड बॉइलिंग पॉइंट देन द पेरेंट हाइड्रोकार्बन। अच्छा ऐसा है तो है क्यों, एक एग्जांपल देखें, ठीक है। एग्जांपल के देखते हैं, इधर देखते हैं जरा बेटा, ध्यान से देखो। मैंने लिख दिया यहां पर RCl और यहां क्या लिख दिया बेटा मैंने, RH। ये हाइड्रोकार्बन बन गया और ये हेलो एल्केन है आपका। अब ध्यान से देखिए, ये क्या होता है बेटा, पोलर, और ये क्या है, नॉन पोलर, ठीक है। अब कुल मिलाकर इसका मास भी ज्यादा होगा, किससे, इसके पेरेंट हाइड्रोकार्बन से, ठीक है, क्योंकि हमें क्लोरीन जोड़ा, यहां से हाइड्रोजन निकला है, थोड़ा सा तो मास इसका ज्यादा होगा। अब बेटा ध्यान से देखो, अब इसका रीजन क्या है, अगर मैं दोनों को मिला दूं इन चीजों को, यानी कि हेलो एल्केन्स हैव द हायर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट देन द पेरेंट हाइड्रोकार्बन, तो इसका रीजन क्या है बेटा, रीजन इसका यहां लिखने जा रहा हूं मैं, रीजन, ठीक है, बिकॉज, इसको मैं हमेशा बेटा बिकॉज को ऐसे बनाऊंगा, ठीक है, बिकॉज ऑफ, दो चीजें वो क्या क्या है, दे आर पोलर। अब पोलर है तो कौन सा इंटरेक्शन होगा इनके बीच में, बिकॉज ऑफ डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, बिकॉज ऑफ डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, ठीक है। आप ये कह लो या क्या कह लो, बिकॉज दे आर पोलर, और ये क्या है बेटा, नॉन पोलर है, ठीक है, तो इनके बीच में डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन नहीं लगना। दूसरी चीज क्या है, बिकॉज ऑफ हाई, ठीक है, कंपैरेटिव वन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। VDW का मतलब बेटा क्या है यहां पर, वन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। चलिए बेटा नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखते हैं किस तरीके का आता है। इसमें क्या होता है बेटा, एक बार तो आपका जो R ग्रुप होता है, एल्काइल ग्रुप, इसको हम क्या कर देते हैं सेम, और जो X ग्रुप होता है इट इज द वेरिएबल, ये डिफरेंट करते जाते हैं हम। एग्जाम्पल देखें जरा, जैसे मैंने क्या कर दिया बेटा यहां पर RCl, दूसरा कर दिया बेटा हमने RBr, तीसरा क्या किया बेटा आपने RI, यानी कि पेरेंट हाइड्रोकार्बन था दैट वाज द RH, H हटाया क्लोरीन लगाया, H हटाया ब्रोमीन लगाया, H हटाया आयोडीन लगाया, ठीक है ना। अब ध्यान से देखो यहां पर क्या होगा, जैसे जैसे आप क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन जोड़ते जा रहे हो, क्लोरीन का मास ज्यादा होगा। अच्छा ये तो कॉमन पार्ट है ना इतना, ये R वाला जो पार्ट है, दिस इज अ कॉमन पार्ट, ठीक है, सबके सब पोलर है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अब इसमें जो मेन चीज आ रही है दैट इज द वन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जैसे जैसे आप X ग्रुप को चेंज करते जा रहे हो, डाउन द ग्रुप जा रहे हो, क्लोरीन ऊपर था, फिर ब्रोमीन नीचे था, आयोडीन नीचे था, तो यहां पर मास तेजी के साथ क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अब बेटा जब मास बढ़ रहा है, जब मास बढ़ेगा तो वन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता जाएगा, तो जब वन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा तो अल्टीमेटली क्या होगा आपका, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता जाएगा। क्लियर है, तो इसमें मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या हो जाना है बेटा, सबसे ज्यादा किसका होगा, RI देन RBr देन RCl। चलिए बेटा इसमें नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, CH3CH2I, ठीक है, यानी कि आपका इथाइल क्लोराइड, इथाइल ब्रोमाइड और इथाइल आयोडाइड, इसमें किसका मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, इसको अरेंज करना है आपको। एक बार इसको हम अरेंज करेंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर में और एक बार डिक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है ना। अच्छा बेटा इधर देखो, इतना पार्ट तो कॉमन है इतना पार्ट, ठीक है। चेंजिंग पार्ट कौन सा है आपका, हेलोजन पार्ट, ठीक है। यहां पर क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है। अब इसमें से मास सबसे ज्यादा किसका हो जाएगा, आयोडीन का, फिर ब्रोमीन का, फिर क्लोरीन का, ठीक है। अब ध्यान से देखो, जैसे जैसे हम नीचे आ रहे हैं, यानी कि ABC में इसका मास क्या है, सबसे कम, मास इसका कम है, और इसका मास क्या है बेटा, मास सबसे ज्यादा है। अब आपको पता ही है, ठीक है, तो यहां पर डिसाइडिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, मास। तो मास आपका बढ़ा, मास इंक्रीज हुआ, तो वन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज हुआ, और जब वन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज हुआ तो क्या हो जाएगा बेटा, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट विल इंक्रीज, ठीक है ना। अब ध्यान से देख लो, अब इसका आंसर क्या होगा, सबसे पहले लिख रहा हूं बेटा इंक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है। तो ध्यान से देखें जरा, सबसे ज्यादा मास किसका, इस वाले का, C का, तो वन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी ज्यादा इसमें, और मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी इसी का ज्यादा हो जाएगा। तो C सब इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्या होगा, C सबसे आगे, उसके बाद में B और उसके बाद में A, ठीक है, दिस इज द इंक्रीजिंग ऑर्डर। और इसी का हम अगर डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखें बेटा तो क्या होने वाला है, देखो ध्यान से, डिक्रीजिंग ऑर्डर,
तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में क्या हो जाएगा बताओ, सबसे कम किसका है, ए का, तो ए सबसे आगे आ जाएगा, उसके बाद में बी और उसके बाद में सी, ठीक है ना। दिस इज द डिक्रीजिंग ऑर्डर एंड दिस इज द इंक्रीजिंग ऑर्डर। चलिए तो बेटा इसमें ये देखते हैं हम कि अगले टाइप के क्वेश्चन किस टाइप के बनते हैं। अब यहां पर हमने आर को क्या रखा, चेंजिंग, यानी कि वेरिएबल पार्ट है, और ये कौन सा पार्ट है बेटा, फिक्स पार्ट है, ठीक है ना। तो इसको एक हम ले लेते हैं, क्लोरीन ले लेते हैं, इसको फिक्स कर देते हैं और देखते हैं जरा फिर बेटा इसमें एग्जांपल लेते हैं जरा हम। CH3 CH2 यहां पर क्या ले लिया Cl, बी में क्या ले रहा हूं बेटा यहां पर मैं CH3 CH2 CH2 Cl, और सी में क्या ले रहा हूं यहां पर CH3 CH2 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 Cl। यहां पर 2 थे, यहां पर 3 कार्बन है और यहां पर 4 कार्बन है। अब बेटा इसको अरेंज करना है आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है ना, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। देखें जरा बेटा कैसे होगा। अब इधर ध्यान से देखो आप, क्लोरीन तो क्या है बेटा यहां पर कॉमन है, यानी कि पोलैरिटी तो कॉमन है इसमें। अब अगली चीज क्या है बेटा, नेक्स्ट चीज क्या है जिसके ऊपर डिपेंड करता है, ये वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो किसकी वजह से बढ़ता है, मास बढ़ा तो वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, सही से बढ़ा सरफेस एरिया बढ़ा तो वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा। अब यहां पर देखो जरा, पहले यहां पर 2 कार्बन थे, अब यहां पर कितने कार्बन आ गए बेटा, 3 कार्बन, अब यहां पर आ गए 4 कार्बन। जैसे जैसे कार्बन नंबर ऑफ कार्बन बढ़े बेटा, नंबर ऑफ कार्बन बढ़े तो इसका मतलब क्या है, मास बढ़ता चला गया। अब जब मास बढ़ता चला गया तो क्या हो गया बेटा, वंडर वाल, ठीक है। अब बेटा जैसे जैसे मास बढ़ता चला गया वैसे क्या होगा, वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, और जब वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता चला गया तो बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज हो गया, ठीक है। तो बेटा अरेंज कर दो इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है। तो बेटा इसका इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा मास किसका, इसका, तो ये सबसे आगे आएगा, उसके बाद में क्या जाएगा बेटा बी, और उसके बाद में क्या जाएगा ए। बात क्लियर है। सो दिस इज द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। चलिए बेटा इसमें देखते हैं नेक्स्ट टाइप के हमारे क्वेश्चन किस तरीके से बनते हैं। फॉर आइसोमेरिक हेलो एल्केन्स मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेज ऑन ब्रांचिंग, यानी कि जैसे जैसे ब्रांचिंग होती जाएगी किसी भी आपके हेलो एल्केन में, तो वहां पर क्या होता जाएगा, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होता जाएगा। अब देखो इसका भी जो आंसर है कहां छुपा हुआ है बेटा, आपका वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में, ठीक है ना। अब ध्यान से देखिए क्या होता है, वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बेटा किसके ऊपर डिपेंड करता है, साइज, सरफेस एरिया, ठीक है, और दूसरी चीज क्या आती है इसमें, मास। अब बेटा आइसोमेरिक का मतलब क्या है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा लेकिन स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा उसका, डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये तो बेटा सेम है, दिस इज सेम, और ये क्या हो जाएगा बेटा, ये चेंज हो रहा है, दिस इज व्हाट, चेंजिंग चीज। अब ध्यान से देखो जरा क्या होगा, मैं एक एग्जांपल लेता हूं, ठीक है, एक पेपर से समझते हैं इसको। सबसे पहले मान लो आपका हेलो एल्केन जो था इस तरीके का था, पूरा का पूरा एकदम नॉर्मल, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ, ब्रांचिंग हो गई, ऐसे करके जैसे जैसे ब्रांचिंग होती जा रही है, आप देखो एक्सपोज्ड एरिया से क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, ठीक है, और ज्यादा हो गई और कम हो गया। अब बहुत ज्यादा हो गई तो क्या हो गया, ये स्फेरिकल जैसा हो गया, ठीक है। जैसे जैसे ब्रांचिंग होती गई मास तो उतना रहा, लेकिन सरफेस एरिया क्या होता गया बेटा, कम, और जब सरफेस एरिया कम होगा तो वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता जाएगा, और जब वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गया तो इसका मतलब क्या है, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट अपने आप ही कम होता जाएगा, ठीक है बेटा। अब ध्यान से देखो जरा, एक एग्जांपल से समझते हैं इसे, ठीक है। अब चेंजिंग का मतलब क्या है, अब यहां पर लिख देता हूं इस चीज को, ऑन ब्रांचिंग सरफेस एरिया या फिर मैं साइज कहूं, ये क्या होते जाएंगे बेटा, डिक्रीज होते जाएंगे। जब ये डिक्रीज हो गए तो क्या होगा, वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा बेटा, अपने आप ही कम हो जाएगा, और जब वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गया तो क्या हो जाएगा इसमें, आपका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएंगे, दोनों के दोनों अपने आप ही डिक्रीज हो जाएंगे। बात क्लियर है। अब बेटा इसका एग्जांपल ले लेते हैं, अब एग्जांपल नंबर जो भी हो अपने हिसाब से डाल लेना। तो बेटा ध्यान से देखिए, सबसे पहले मैंने ये लिया ए, ठीक है, बी यहां पर ले लिया मैंने, इसमें थोड़ी सी ब्रांचिंग कर दिया Cl, बेटा सी के ले लिया हमने कुछ इस तरीके से ले लिया Cl, और यहां पर बेटा आप एक चीज और जानते हो, दिस इज द प्राइमरी, दिस इज द सेकेंडरी, दिस इज द टर्शियरी। ये 4 कार्बन वाला आपका क्या है, हेलो एल्केन, ठीक है। तो दिस इज व्हाट, प्राइमरी हेलो एल्केन, ठीक है, सेकेंडरी, और ये है बेटा टर्शियरी। अब ध्यान से देखिए क्या होगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर देते हैं इसे, जितनी जितनी ब्रांचिंग होती गई उतना उतना क्या होता गया, वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता गया। क्यों, क्योंकि साइज कम होता गया, सरफेस एरिया कम होता गया, और उसकी वजह से क्या हुआ, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कम होता चला गया। अब देखो सबसे कम किसका हो जाएगा, सबसे ज्यादा ब्रांचिंग इसमें है, उसके बाद ब्रांचिंग इसमें है, उसके बाद तो ब्रांचिंग जितनी ज्यादा उतना ही मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कम। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा बेटा, सी का सबसे कम, और उसके बाद में
बी का ज़्यादा और ए का सबसे ज़्यादा, क्योंकि ए में सबसे कम ब्रांचिंग है, यानी कि सीधे सीधे स्ट्रेट चेन है आपकी। जब स्ट्रेट चेन है तो इसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा हो जाएगा। चलिए बेटा नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी देखते हैं। सबसे पहले हमने निपटा दिया क्या, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। दूसरी फिजिकल प्रॉपर्टी इसमें क्या है, सॉल्युबिलिटी इन वाटर। अब बेटा वाटर आपको पता है कैसा होता है, पोलर होता है, और आप जानते ही हैं लाइक डिजॉल्व लाइक, पोलर डिजॉल्व पोलर। जितना ज़्यादा मॉलिक्यूल पोलर होगा उतना ही ज़्यादा क्या हो जाएगा बेटा, वो वाटर में डिजॉल्व हो जाएगा। अब वाटर में डिजॉल्व होने के लिए बेटा 2 कंडीशंस होती हैं। वो क्या है, सबसे पहले तो जो मॉलिक्यूल है आपका वो वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करना चाहिए। मैं यहाँ पर फिर से कह रहा हूँ, किसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करनी चाहिए उसको, वाटर के साथ, आपस में नहीं, ठीक है। दे शुड फॉर्म द हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद वाटर। तो पहला क्राइटेरिया क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद वाटर, विद वाटर, ठीक है। और दूसरी चीज क्या लेंगे बेटा यहाँ पर हम, पोलैरिटी, यानी कि पोलर डिजॉल्व पोलर, ठीक है ना। अब बेटा ध्यान से देखिए, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए फिर वही कंडीशन है, क्या क्या होना चाहिए बेटा, FON कम से कम ये होना चाहिए, और इसके साथ में क्या होना चाहिए, एक एक हाइड्रोजन होना चाहिए, ठीक है ना। अब बेटा यहाँ पर क्या है, हेलो एल्केन है, ठीक है, तो इनके पास हाइड्रोजन नहीं होता है क्योंकि RX लगा हुआ होता है, और आपका हेलोजन एक ही बॉन्ड बनाता है, तो हाइड्रोजन के साथ तो उसका बॉन्ड नहीं हो सकता, यानी कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला क्राइटेरिया यहाँ पर समाप्त, ठीक है ना। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो नहीं हो सकती इसमें। नेक्स्ट चीज क्या देखते हैं बेटा इसमें हम, पोलैरिटी। तो ये पोलर तो होते हैं, पक्की बात है, जितना ज्यादा पोलर होगा इसी को हमें मान के चलना है अभी, यानी कि पोलर डिजॉल्व पोलर, लाइक डिजॉल्व लाइक से आया ये, ठीक है बेटा जी। अब ध्यान से देखते जाइए, यहां पर बहुत ही ज्यादा आसान है। अब मैंने जैसे यहां पर लिख दिया RX, सबसे पहली चीज पोलर पार्ट है ये, ठीक है, स्लाइटली नेगेटिव स्लाइटली पॉजिटिव। इसको थोड़ा अलग तरीके से लिखता हूं मैं और अच्छे तरीके से समझ में आएगा आपके, CH2R, ठीक है, इतना पार्ट रहने देता हूं, ये हाइड्रोजन भी हो सकता है और आपका दूसरा अल्काइल पार्ट भी हो सकता है, स्लाइटली पॉजिटिव स्लाइटली नेगेटिव स्लाइटली पॉजिटिव बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, ठीक है ना। अब बेटा ध्यान से देखते जाओ, ये तो आपका पोलर पोर्शन हो गया, दिस इज व्हाट, पोलर। लेकिन ये जो हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट है नीचे, ये क्या है बेटा आपका, नॉन पोलर। तो वाटर में ये क्या कर रहा है बेटा, दिस इज अपोजिंग पार्ट, दिस इज व्हाट, अपोजिंग पार्ट, ये अपोज कर रहा है, वाटर में डिसॉल्व नहीं होने दे रहा है। और ये पोलर पार्ट ये क्या है बेटा आपका, हेल्प कर रहा है, दिस इज व्हाट, ठीक है, सपोर्टिंग लिख देता हूं मैं, दिस इज सपोर्टिंग पार्ट, ये सपोर्ट कर रहा है, यानी कि इट वांट्स दिस कंपाउंड टू बी डिसॉल्व इन द वाटर, ठीक है। और ये क्या कर रहा है आपका, अपोज कर रहा है। ध्यान से देखते जाओ, अगर ये पार्ट बड़ा हुआ तो वाटर में डिसोल्यूशन कम होता जाएगा, ये तो कॉमन पार्ट होगा। एग्जांपल देखते हैं इसका, समझ जाएंगे हम एग्जांपल, ठीक है बेटा। तो सबसे पहले मैं यहां पर क्या ले रहा हूं, इस टाइप से ले लें बेटा Cl, दूसरा क्या ले लिया मैंने यहां पर, एक कार्बन और बढ़ा दिया, तीसरा हम यहां पर क्या ले लेते हैं, इधर ले लेते हैं, ठीक है, एक और बढ़ा देते हैं, ठीक है, दिस इज A, दिस इज B और दिस इज C। अब देखो बेटा इतना पार्ट, यानी कि ये वाला जो पार्ट है इसमें सब में कॉमन है पोलर वाला, इतना पार्ट, ये तो चाहता है कि ये डिसॉल्व हो जाए वाटर में, लेकिन जो पीछे वाला पार्ट है ये नहीं चाहता क्या हो, डिसॉल्व हो वाटर में, यानी कि हाइड्रोफोबिक एल्काइल पार्ट ये डिसॉल्व नहीं होने देना चाहता, यानी कि जितना बड़ा ये पार्ट होगा R पार्ट, उतना ही ज्यादा, उतना ही कम क्या होगा, ये वाटर में सॉल्युबल होगा। तो बेटा इसका ऑर्डर लिखें जरा, सॉल्युबिलिटी इन वाटर, तो बेटा इसका ऑर्डर लिखते हैं, सॉल्युबिलिटी ऑर्डर इन वाटर। तो बेटा क्या होना चाहिए, ध्यान से देखो, इसमें R पार्ट बहुत बड़ा है, हाइड्रोफोबिक पार्ट बड़ा है, ठीक है, तो ये सबसे कम सॉल्युबल होगा, यानी कि ये सबसे कम होगा, उसके बाद में B और उसके बाद में A, यानी कि A सबसे ज्यादा सॉल्युबल होगा और C सबसे कम सॉल्युबल होगा। दिस इज द रियल ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी इन वाटर। चलिए बेटा इसमें एक क्वेश्चन और आ जाता है कि आपको सॉल्युबिलिटी ऑर्डर बताना है किसमें, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, ये जस्ट अपोजिट हो जाता है उसमें, ठीक है, क्योंकि वो नॉन पोलर होते हैं, ठीक है। तो जितना ज्यादा नॉन पोलर पार्ट होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा, ये आपके ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ज्यादा डिसॉल्व हो जाएगा। तो सॉल्युबिलिटी, दूसरा क्वेश्चन यहां पर बना देता हूं मैं, ये पहला क्वेश्चन मैंने ये बना दिया, इसका दूसरा क्वेश्चन ये आ गया यहां पर। तो सॉल्युबिलिटी ऑर्डर इन, ठीक है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। अब बेटा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट क्या होता है, आपका बेंजीन हो गई, ठीक है, बाकी अलग अल्कोहल टाइप के हो गए उनमें। तो बेटा ध्यान से देखो क्या होगा, इसमें जो आपका हाइड्रोफोबिक पार्ट है ज़्यादा है, ठीक है, यानी कि नॉन पोलर पार्ट ज़्यादा है, तो ये ज़्यादा डिसॉल्व हो जाएगा आपका ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में और कम डिसॉल्व होगा वाटर में, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो C सबसे ज़्यादा डिसॉल्व हो जाएगा
उसके बाद में बेटा बी, और सबसे कम कौन होगा, ए डिजोल्व होगा। किसमें, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, और वाटर में ऑर्डर उल्टा हो जाएगा। क्लियर है बात? बेटा क्वेश्चन पूछो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है ना, ये मत सोचो वीडियो बन रही है। फ्री टू आस्क, फील फ्री टू आस्क। चलिए बेटा नेक्स्ट जो इसमें फिजिकल प्रॉपर्टी होती है दैट इज व्हाट, डेंसिटी। तो बेटा डेंसिटी जो होती है ना किसके ऊपर डिपेंड करती है, आप जानते हो, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। यहां पर मास तेजी के साथ बढ़ता है लेकिन वॉल्यूम उतनी तेजी के साथ नहीं बढ़ता, इतना याद रखना है बस आपको। अगर मास बढ़ा तो डेंसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। क्लियर है बात? अब ध्यान से देखो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है बेटा, डेंसिटी किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, मास के ऊपर। और मास कब बढ़ेगा, जब नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ जाएंगे। नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ेंगे तो डेंसिटी बढ़ गई। और दूसरी चीज क्या है कि हेलोजन जो एटम है आपका, ठीक है, उसका साइज बढ़ा, यानी कि मास बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे बेटा आप डाउन द ग्रुप आते हो वैसे वैसे क्या होता है, साइज भी बढ़ता है हेलोजन का और मास भी बढ़ता है, लेकिन मास तेजी के साथ बढ़ता है इन कंपैरिजन ऑफ साइज। तो डेंसिटी क्या होती जाएगी बेटा, तेजी के साथ इंक्रीज होगी। ठीक है, तो यहां पर मैं कहता हूं जैसे जैसे क्या होगा आपका, मास ऑफ एक्स इंक्रीजेस, डेंसिटी क्या होगी बेटा, इंक्रीज होगी। अब ध्यान से देखो मास का ऑर्डर लिख रहा हूं मैं यहां पर, तो फ्लोरीन का कम, उसके बाद क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। क्लियर है बेटा बात, सही है ना? चलिए अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन देखते हैं जरा। सबसे पहले क्या लिख रहा हूं मैं यहां पर, CH3Cl, CH3 CH2Cl। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमने बना दिया इसमें। अब ध्यान से देखो नंबर ऑफ कार्बन एटम यहां पर ज्यादा है कि यहां पर ज्यादा, इस वाले में ज्यादा, तो इसकी डेंसिटी ज्यादा। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, अब इसको कार्बन वाले पार्ट को फिक्स रखता हूं मैं और जो आपका हेलोजन वाला पार्ट है उसको डिफरेंट कर देते हैं। अब देखो यहां पर क्या होगा, CH3 CH2, यहां पर कर दिया बेटा मैंने Cl, इसमें क्या कर दिया CH3 CH2, यहां पर कर दिया बेटा Br A B। एक और ले लेते हैं C, CH3 CH2 I। अब देखो जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप आओगे, यानी कि क्लोरीन पहले आएगा, फिर नीचे उसके ब्रोमीन होगा, ब्रोमीन के नीचे आयोडीन होगा। ठीक है, तो इसका मास थोड़ा कम, इसका ज्यादा, इसका और ज्यादा। ठीक है, जैसे जैसे मास बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होता जाएगा, डेंसिटी बढ़ती जाएगी। तो बेटा सबसे ज्यादा डेंसिटी किसकी हो जाएगी, आयोडीन वाले की, यानी कि C की। उसके बाद किसकी हो जाएगी बेटा, B की, और उसके बाद A की। इस टाइप से जो आप ऑर्डर लिखते हो दिस इज नोन एज डिक्रीजिंग ऑर्डर, क्योंकि सबसे पहले क्या है, ज्यादा कम कम, दिस इज व्हाट, डिक्रीजिंग ऑर्डर। और बेटा कई बच्चों को इसमें दिक्कत होती है, जो ये वाला जो पार्ट होता है ना, फटा हुआ पार्ट, ये जो है दिस इज व्हाट, दिस इंडिकेट करता है कि ये इसके जो सामने है दिस इज द बड़ा वाला। ठीक है बेटा, ध्यान से देखिए अगला एक क्वेश्चन। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी में तीसरे टाइप का जो क्वेश्चन बनता है बेटा, यहां पर देखो हाइड्रोजन हटता जाएगा और हेलोजन ग्रुप लगता जाएगा। ठीक है ना? अब बेटा हेलोजन ग्रुप लगता जा रहा है, इसमें इंक्रीज होता जा रहा है, इसका मतलब मास इंक्रीज हो रहा है, तो डेंसिटी इंक्रीज होती जाएगी। तो सबसे ज्यादा डेंसिटी किसकी, जहां पर 3 क्लोरीन है, उसके बाद जहां पर 2 है उसकी थोड़ी कम, और उसके बाद सबसे कम किसकी, इसकी हो जाएगी। तो बेटा यहां पर एक क्वेश्चन और आता है, वही मैं बता दूं आपको। ठीक है, आप लिख लेना कि जो आपके हेलो एल्केन्स होते हैं दे आर पोलर, स्टिल दे आर वेरी वेरी लेस सॉल्युबल इन वाटर। वाई? बेटा होता क्या है, जो वाटर है ना उसमें आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। जो हेलोजन ग्रुप होता है ना, तो पहले वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग टूटनी चाहिए वहां से। जब वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग टूटेगी तभी क्या करेंगे, ये आपस में क्या करेंगे, बॉन्ड बनाएंगे। ठीक है ना, तभी सॉल्युबलाइज हो पाएंगे। तो ये आपके जो हेलो एल्केन होते हैं दे आर नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ टू ब्रेक दैट बॉन्ड। जब वो बॉन्ड टूटेगा ही नहीं, यानी हाइड्रोजन बॉन्डिंग टूटेगी, तो वो चीजें वाटर में डिजोल्व होंगी नहीं। बात समझ में आ गई आपके? यानी कि दे शुड ब्रेक द हाइड्रोजन बॉन्डिंग विच इज नॉट पॉसिबल इन दिस केस। ठीक है ना? चलिए बेटा इसमें नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं हम, क्या, मेल्टिंग पॉइंट ऑर्डर ऑफ डाइक्लोरोबेंजीन। अब देखो डाइक्लोरोबेंजीन आपके सामने बनी है। ठीक है, ऑर्थो हो सकती है, मेटा हो सकती है और पैरा हो सकती है। तो बेटा इसका आपको मेल्टिंग पॉइंट ऑर्डर याद रखना है, दैट इज POM, एज इट इज याद रखना है आपको, POM। तो चलिए बेटा देखते हैं पैरा का यहाँ पर मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा क्यों होता है। वो इसलिए होता है क्योंकि इट इज द सिमेट्रिकल, और जब ये सिमेट्रिकल है तो इट फिट्स बेटर इन द लैटिस। ठीक है, जब ये लैटिस में ढंग से फिट हो जाता है तो इसका मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्या होता है बेटा, बॉइलिंग पॉइंट। इसको बेटा आपको एज इट इज याद रख लेना है। ठीक है ना? अब देखो क्या है, OPM। ठीक है ना? बॉइलिंग पॉइंट का क्या हो जाएगा बेटा, OPM, एंड मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या हो जाएगा इसके लिए, POM। चलिए बेटा लास्ट चीज पर आते हैं, दैट इज व्हाट, बॉन्ड पैरामीटर्स। तो सबसे पहले हम देखेंगे CX बॉन्ड। अब आपको पता है CX बॉन्ड बेटा होता कैसा है, दिस इज द पोलर। कैसा बॉन्ड होता है बेटा आपका, पोलर। होता क्यों है, ये स्लाइटली नेगेटिव हो जाएगा, स्लाइटली पॉजिटिव, ऐसा इसलिए होता है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम। ठीक है, अब बेटा यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल ले लिए हैं, CH3F, CH3Cl, CH3Br, CH3I। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं बॉन्ड लेंथ। जैसे जैसे आप नीचे आते हो, ये पार्ट तो कार्बन तो फिक्स है,
फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, दिस इज द डाउन द ग्रुप। और डाउन द ग्रुप क्या होता है, साइज तेजी के साथ इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर क्या हो जाएगा, दिख रहा है आपको, ये सबसे छोटा, उसके बाद में ये, फिर ये, यानी कि CH3 बॉन्ड सबसे ज्यादा बड़ा होगा। अब जो बॉन्ड ज्यादा बड़ा होगा इट विल ब्रेक इजीली, जब इजीली ब्रेक हो जाएगा इसकी बॉन्ड एनर्जी क्या हो जाएगी बेटा, कम, ठीक है। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, ठीक है ना। बेटा असली चीज कहां पर आती है, यहां पर डायपोल मोमेंट। आपने बेटा फिजिक्स में पढ़ा है, डायपोल मोमेंट इज द चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस, ठीक है ना। तो यहां पर देखिए ये स्लाइटली नेगेटिव, स्लाइटली पॉजिटिव, सबके साथ यही है ना। अच्छा बेटा ध्यान से देखो, यहां पर चार्ज क्या है, जो आपको Q है यहां पर सबसे ज्यादा, फिर कम और कम, लेकिन लेंथ यहां पर सबसे ज्यादा, यहां पर थोड़ी सी कम, यहां पर कम, यहां पर सबसे कम। अब देखो क्या है, ये इन दोनों का प्रोडक्ट है, ठीक है। तो इसके केस में क्या होता है, इन दोनों का प्रोडक्ट इसके केस में सबसे ज्यादा आ जाता है, ठीक है ना। तो ये सबसे आगे हो जाता है, उसके बाद दूसरे नंबर पे ये आता है, और तीसरे नंबर पे ये, चौथे नंबर पे ये। अब याद करने का तरीका बताता हूं, इसको यहां से उठाओ, जस्ट इसके भी नीचे भेज दो CH3Cl के, तो आपका रियल ऑर्डर क्या हो जाएगा डायपोल मोमेंट का, सबसे ज्यादा किसका हो जाएगा बेटा, CH3Cl का सबसे ज्यादा, CH3F, उसके बाद में क्या आ गया CH3Br, और सबसे कम किसका CH3I, ठीक है बेटा। हर जगह आप हमेशा किसको प्रीफर करते हो बेटा, चार्ज को, लेकिन सिर्फ और सिर्फ यही एक ही केस ऐसा होता है आपका पूरी केमिस्ट्री में है जहां पर आप किसको कर देते हो, डी को प्रीफर कर देते हो, सिर्फ किसके केस में, CH3Cl के, ठीक है। दिस इज द इंपॉर्टेंट, तो आपको याद रखना है, ठीक है ना। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ, सबसे पहले हम किसकी ले रहे हैं बेटा, एल्कोहल और फिनॉल्स की, एल्कोहल्स एंड फिनॉल्स। अब आपको पता होना चाहिए एल्कोहल क्या होते हैं, ROH, और फिनॉल्स क्या है आपके, अच्छा PHOH लिख दूं, हाई बेंजीन नहीं होती पीएच का मतलब फिनाइल, ठीक है ना। चलिए दो ही चीजें हैं यहां पर बस, पहली क्या है मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। और दूसरा क्या होता है आपका सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी इन वाटर। मेनली हमसे क्या पूछेगा, सॉल्युबिलिटी इन वाटर। नेक्स्ट इज सॉल्युबिलिटी। अब देखो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट किसको पे डिपेंड करती है, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और वो कौन कौन से होते हैं, सबसे बेहतरीन जिसको मैं कहूंगा मजबूत वाला, दैट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। उसके बाद में क्या ले रहा हूं मैं, सीधे सीधे वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ले रहा हूं, वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसको प्रीफर करोगे आप हमेशा हाइड्रोजन बॉन्डिंग को, ठीक है, क्योंकि ये स्ट्रांग होता है। अब ध्यान से देखते जाओ, अब मैं एल्कोहल की बात करूं तो एल्कोहल का स्ट्रक्चर बनाए जरा। तो पहले आर्बिट्रेरी कोई सा भी एक मैंने क्या ले लिया, एल्कोहल ले लिया, इधर क्या लिख दिया मैंने OH। अच्छा हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के लिए किस किस चीज़ की जरूरत होती है, F हो, O हो, N हो, यानी कि इसके साथ कम से कम एक हाइड्रोजन होना जरूरी है। कि यहाँ पर ऐसा कुछ दिख रहा है ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला पार्ट है, दिस इज व्हाट H बॉन्डिंग, ठीक है ना, ये H बॉन्डिंग है। और ये वाला पार्ट कौन सा हो गया, पीछे वाला एल्काइल पार्ट हो गया। समझ में आ रही है बात। अब हमें ये देखना मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट में क्या होता है। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला पार्ट है वो तो हर एक एल्कोहल में कॉमन है, लेकिन ये जो पीछे वाला पार्ट है ये जैसे जैसे बड़ा होता जाएगा सरफेस एरिया। अब हाँ पहले मैं ये बता देता हूँ, सही है। वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसके ऊपर डिपेंड करता है, मास ज़्यादा तो वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा, ठीक है। सरफेस एरिया और साइज, अगर ये ज़्यादा तो भी ये ज़्यादा। बात समझ में आ गई, क्लियर है। अब क्या जैसे जैसे ये वाला पार्ट तो कॉमन हो गया हर एक एल्कोहल में, हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला, ये वाला पार्ट क्या करेगा, वेरी करेगा। ये कौन सा पार्ट है, वेरिंग, ये वेरी करता है। अब इसको पर डिपेंड कर रहा है ना, हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो हर कोई कर रहा है, लेकिन ये वाला जो पार्ट है ये क्या करा रहा है, ठीक है, वेरी कर रहा है। यानी कि ये इसकी वजह से कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आएगा, वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जैसे जैसे ये बढ़ता जाएगा वैसे वैसे वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता जाएगा, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता जाएगा। बात क्लियर है, सही है। तो सबसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं हम इसका, अरेंज करना आप। अब इसको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब क्या है, सी सबसे जो सबसे बड़ा है वो सबसे इधर को जाएगा, ठीक है। सबसे छोटा पहले आएगा, तो सबसे कम किसका है, ए का, फिर बी का, फिर
अब वो तुमसे पूछेगा डिक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, तो क्या हो जाएगा, इसको पलट दो, सी बी ए, बात समझ में आ गई, ठीक है। अब इधर ध्यान से एक एग्जांपल और दे रहा हूँ। अभी मैंने क्या किया, सीधे सीधे चेन ले ली, अब मैंने इसमें ब्रांचिंग करनी शुरू कर दी, ठीक है। अभी क्या लिया हमने यहाँ पे ब्रांचिंग कर दी, यानी कि आइसोमेरिक एल्कोहल्स, ठीक है। जैसे जैसे ब्रांचिंग होगी वैसे वैसे क्या होता जाएगा, फोल्डिंग होती जाएगी, फोल्डिंग होता जाएगा तो सरफेस एरिया कम होता जाएगा, सरफेस एरिया कम हो गया तो वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गया, ठीक है, ठीक है। अच्छा, ये प्राइमरी अल्कोहल हो गया और ये क्या हो गया, सेकेंडरी, ये टर्शरी। अब सबका मास तो बराबर है लेकिन सरफेस एरिया बराबर नहीं है। OH वाला पार्ट सब में कॉमन है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला। अब ध्यान से देख के मुझे बता दो क्या होगा ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या हो जा रहा है बताओ, हाँ, इंक्रीजिंग में बेटा यहाँ पर A आएगा, फिर B आएगा, फिर C। समझ में आ गया क्यों, क्योंकि जैसे यहाँ पर ब्रांचिंग हुई सरफेस एरिया कम हो गया, सरफेस एरिया कम तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है। अगर ब्रांचिंग हुई, ब्रांचिंग की वजह से क्या हो जाएगा बताओ, सरफेस एरिया कम हो गया, सरफेस एरिया कम हो गया तो वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी क्या हो गया, कम हो गया। जब वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गया तो बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो गया, ठीक है। ये इंक्रीजिंग ऑर्डर हो गया। सी में सबसे ज़्यादा ब्रांचिंग है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम। फिर बी में थोड़ी सी ब्रांचिंग क्या हुई, कम हुई, उसमें बिल्कुल भी ब्रांचिंग नहीं है, सीधे सीधे, तो सरफेस एरिया सबसे ज़्यादा उसका। अब इसका डिक्रीजिंग ऑर्डर देखो, डिक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब है पहले सबसे बड़ा लिखोगे जिसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा हो, फिर कम, फिर कम। तो हाँ, सबसे ज़्यादा इसका है, फिर क्लियर है बात, हम समझ में आ गया, इसको लिख लो। अब सॉल्युबिलिटी इन वाटर, अब देखो सॉल्युबिलिटी किसके ऊपर डिपेंड करेगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और थोड़ा मैं बता दूँ तुम्हें, यहाँ पर भी क्या थी, एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यहाँ पर कौन और दूसरी चीज़ क्या थी, यानी कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थे यहाँ पर, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग और यहाँ पर क्या था, वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी ना, इन कौन सी थी, इंटरमॉलिक्यूलर, यानी कि एल्कोहल अपने ही जैसे एल्कोहल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा था, ठीक है। लेकिन ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ये किसके साथ है, विद वाटर। जब कोई मॉलिक्यूल वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा तो उसमें क्या हो जाएगा, वो मिक्स हो जाएगा, बात समझ में आ गई। लेकिन वो वाली हाइड्रोजन बॉन्डिंग कौन सी थी, इंटरमॉलिक्यूलर, यानी कि मॉलिक्यूल की आपस के बीच की। अब दूसरी चीज़ देखो क्या है, दूसरा क्या होना चाहिए, पोलर होना चाहिए। ROH लिख देता हूँ मैं, ये वाला जो पार्ट है क्या कर रहा है, H बॉन्डिंग कर रहा है, यानी कि हेल्प क्या कर रहा है, हेल्पिंग कर रहा है, ये इट इज हेल्पिंग, ठीक है, टू सॉल्युबलाइज इन वाटर। वाटर में सॉल्युबलाइज कराने के लिए कर रहा है, ये हेल्प कर रहा है। और ये क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है, क्यों, क्योंकि कैसा पार्ट है ये, नॉन पोलर। अब तुम लोग तुम्हें पता ही है बेटा क्या होता है, पोलर डिजॉल्व पोलर, नॉन पोलर डिजॉल्व नॉन पोलर। लेकिन जब पोलर नॉन पोलर में आ जाएगा डिजॉल्व नहीं होगा। अब देखो ये पार्ट तो हर एक एल्कोहल में कॉमन होगा, यानी कि जो घुलने वाला पार्ट है, और जो घुलने नहीं दे रहा है, जो अपोज कर रहा है, वो चेंज हो रहा है, ठीक है। अगर ये बड़ा होता जाएगा तो सॉल्युबिलिटी वाटर में कम होती जाएगी, अगर ये छोटा होता जाएगा तो सॉल्युबिलिटी वाटर में बढ़ती जाएगी। क्लियर है बात। वहां से एग्जांपल की शुरुआत करते हैं और देखते हैं जरा। अब देखो अपने सॉल्युबिलिटी वाटर करना है, इसमें यहाँ लेते हैं सॉल्युबिलिटी इन वाटर। सबसे पहले कौन सा ऑर्डर लिख दो, इंक्रीजिंग ऑर्डर। ध्यान से देखना और बता देना क्या होना चाहिए, सी सबसे ज़्यादा होना चाहिए। ध्यान से देखो, ये तो हाँ, ये क्या कर रहा है, OH वाला पार्ट सॉल्युबलाइज कर रहा है, ये वाला पार्ट सॉल्युबल, ठीक है। यानी कि ये वाला जो पार्ट है आपका R पार्ट, इट इज़ नॉट अलाउइंग द एल्कोहल टू डिजॉल्व इन वाटर, यानी कि ये इसको एल्कोहल में घुलने नहीं देगा। जब नहीं घुलने देगा तो देख लो जिसका बड़ा पार्ट है वो सबसे कम सॉल्युबल होगा। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब क्या है, ए तो सबसे आगे हो गया, फिर कौन सा आ जाएगा, बी, फिर कौन सा हो जाएगा, सी। अच्छा, डिक्रीजिंग ऑर्डर भी लिख दो इसका, डिक्रीजिंग ऑर्डर दोनों पूछ सकता है एग्जाम में। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या हो गया, ठीक है ना, यानी कि ए पहले ये होगा, फिर
बी फिर सी। क्लियर है बात ये? वो वाला खुद करो अपने आप। एल्कोहल का टाइप क्या है? प्राइमरी एल्कोहल। इस एल्कोहल का सेकेंडरी। और ये कौन सा एल्कोहल है आपका? टर्शियरी एल्कोहल। अब बेटा जैसे जैसे ब्रांचिंग होगी, ब्रांचिंग हुई, ठीक है, अगर ब्रांचिंग इंक्रीज हुई इसका मतलब सरफेस एरिया क्या हो गया? कम हो गया, यानी कि अपोजिंग पार्ट क्या हो गया? अब अपोजिंग पार्ट बेटा कम हो गया। अब अपोजिंग पार्ट कम हो गया तो सॉल्युबिलिटी वाटर में क्या हो गई? अच्छा इधर ही लिख देता हूँ, सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। बात समझ में आ गई? अब ब्रांचिंग सबसे ज़्यादा है तो अपोजिंग पार्ट सबसे छोटा हो गया, सॉल्युबिलिटी सबसे ज़्यादा। अब इंक्रीजिंग ऑर्डर देखो, लिख रहा हूँ मैं सॉल्युबिलिटी का, इंक्रीजिंग ऑर्डर। अब ध्यान से देखो, सबसे ज़्यादा सॉल्युबल कौन सा है? सी। बेटा सी होगा ना, क्योंकि ब्रांचिंग सबसे ज़्यादा है, ठीक है, सी सबसे ज़्यादा, उसके बाद बी, उसके बाद अब डिक्रीजिंग ऑर्डर की बात कर लेते हैं, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या हो जाएगा बताओ? ठीक है, सबसे बड़ा वाला सबसे पहले, फिर छोटा, फिर सबसे छोटा। क्लियर है बात? अब बेटा ध्यान से देखना, तो मैं सॉल्युबिलिटी की बात कर रहा था, सॉल्युबिलिटी ऑफ एल्कोहल्स इन वाटर। अब क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है, बताओ प्राइमरी सबसे ज़्यादा सॉल्युबल है कि टर्शरी? टर्शरी सबसे ज़्यादा सॉल्युबल है, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? टर्शरी की सॉल्युबिलिटी सबसे ज़्यादा, फिर सेकेंडरी अल्कोहल की, फिर प्राइमरी अल्कोहल की। किसमें? वाटर में। अगर मैं किसकी बात करूं? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। क्या ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में चीज़ें पलट जाएंगी? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। अब ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के लिए ये वाला पार्ट कौन सा हो गया? यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, ROH है, तो ये कैसा पार्ट था आपका? पोलर। हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा था, ये कैसा पार्ट था? नॉन पोलर। अब एक चीज़ बताना जरा ध्यान से, जो आपका ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है पोलर है कि नॉन पोलर? नॉन पोलर। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट नॉन पोलर होते हैं, तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ये क्या करेगा? सपोर्ट करेगा। ठीक है, मैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट की बात कर रहा हूँ, ठीक है, सपोर्ट करेगा। और ये करेगा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, ये करने वाला है अपोज करने वाला है, ठीक है। अब जैसे जैसे ये चेन बढ़ेगी वैसे वैसे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबिलिटी बढ़ती जाएगी। क्लियर है बात? जो वाटर के लिए था उसका पलट जाएगा। अब देखो इसी की सॉल्युबिलिटी मैं किस में लिख रहा हूँ? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। सॉल्युबिलिटी इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर क्या हो जाएगा बताओ? सबसे ज़्यादा सॉल्युबल कौन सा होगा? सी वाला। सी सबसे ज़्यादा सॉल्युबल, उसके बाद में बी, उसके बाद में कैसा ऑर्डर है? डिक्रीजिंग। अब समझ में आ गया तुम्हारे यहाँ? इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या हो जाएगा? सी सबसे ज़्यादा, फिर बी, फिर ए। ठीक है, ऐसे ही इसमें लिखें। अब प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी की फॉर्म में लिख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा सॉल्युबल कौन सा वाला है? प्राइमरी, फिर सेकेंडरी, फिर टर्शियरी, लेकिन किसमें? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। क्लियर है बात? ठीक है, अब देखो इधर, अब इंक्रीजिंग ऑर्डर इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट क्या हो जाएगा बताओ इसका? अगर इस चीज़ को लिया हमने, ये तो वाटर में है, ठीक है, किसमें था ये? वाटर में सॉल्युबिलिटी थी। यहाँ पर किसमें ले रहे हैं हम? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सबसे ज़्यादा कौन सा हो जाएगा? ए, उसके बाद में कौन सा होगा? बी, उसके बाद में सी। पता चला क्यों? क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा नॉन पोलर पार्ट सबसे बड़ा है, तो सबसे ज़्यादा डिजोल्व करेगा नॉन पोलर में। और आपके जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होते हैं वो कैसे होते हैं? नॉन पोलर। अब देखो ये तो कौन सा ऑर्डर हो गया? ये इंक्रीजिंग। डिक्रीजिंग ऑर्डर कैसे हो जाएगा इसका? ए, फिर ध्यान से देखो, तो क्वेश्चन क्या है ये? बिटवीन फिनॉल्स एंड इथेनॉल विच इज मोर सॉल्युबल इन वाटर एंड वाई। ठीक है, अब ध्यान से देखो, दोनों का स्ट्रक्चर बना दो। ये क्या है? दिस इज द फिनॉल, OH, और इथेनॉल क्या है? CH3 CH2 OH। ये तो हो गया बेटा आपका फिनॉल, और ये क्या हो गया आपका? इथेनॉल। कॉमन पार्ट जो सॉल्युबलाइज करा रहा है वाटर में, ये कौन सा पार्ट है? नॉन पोलर। नॉन पोलर ये सॉल्युबल नहीं होने देगा वाटर में, ये नॉन पोलर। अगर ये नॉन पोलर पार्ट बड़ा है तो सॉल्युबल नहीं होने देगा। नॉन पोलर पार्ट इज बिगर, ठीक है, दैट्स व्हाई इट इज लेस सॉल्युबल। यहां पर नॉन पोलर पार्ट क्या है? स्मॉलर, स्मॉलर, ठीक है, देयरफॉर मोर सॉल्युबल इन वाटर। अब इसमें क्या है बताओ?
जो आपका नॉन पोलर पार्ट है वो कैसा है यहाँ पर, ज़्यादा है, लार्जर, ठीक है, सो लेस सॉल्युबल इन वाटर। तो बेटा क्वेश्चन क्या है, बिटवीन फिनॉल एंड इथेनॉल विच इज मोर सॉल्युबल इन वाटर एंड वाई। तो जो आपका जो पोलर पार्ट होता है, यानी कि जो आपकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है, इट लेट द कंपाउंड सॉल्युबलाइज इन द वाटर, यानी कि जो आपका OH वाला पार्ट है ये सॉल्युबल कराएगा, और जो आपका R पार्ट है नॉन पोलर पार्ट ये सॉल्युबलाइज नहीं कराएगा, यानी कि सॉल्युबल नहीं होने देगा। तो जो पार्ट आपका स्मॉलर है, ठीक है, यानी कि अपोजिंग पार्ट इज स्मॉलर, सो इट विल बी मोर सॉल्युबल इन वाटर, और लेकिन फिनॉल में क्या होता है, ये बड़ा होता है, दैट्स व्हाई इट इज लेस सॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, जैसे सब में हमने लिया था वैसे इसमें लेते हैं। पहला क्या है बेटा आपका बॉइलिंग पॉइंट, दूसरा क्या ले लिया हमने यहाँ पर सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी, और सॉल्युबिलिटी हमेशा किस में ले रहे हैं हम, मोस्टली वाटर में ले रहे हैं, ठीक है ना, सारी की सारी चीज़ें वही हैं। अब देखो बॉइलिंग पॉइंट किस किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, कौन सी वाली हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है ये बॉइलिंग पॉइंट, इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, पहली चीज़ ये है। और दूसरी चीज़ क्या थी जिसको हम पोलर बोलते थे ना, पोलैरिटी। तीसरा क्या था यहाँ पर, वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब ज़्यादा ना खींचते हुए, इससे ज़्यादा क्वेश्चन तो आते नहीं है, तो इसको जल्दी से निपटा देते हैं इसे हम। बेटा ध्यान से देखो, अब जो आपका ईथर है, ईथर दिखने में कैसा होता है आपका ROR, ठीक है। एक छोटा सा इसका एग्जांपल ले लेता हूं मैं, CH3O CH3, स्लाइटली नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, ठीक है। वैसे अगर इसका पूरा ढंग से स्ट्रक्चर बनाए तो ऐसे तो नहीं होगा ये देखो कैसा होता है दिखने में वैसे, ठीक है। ऑक्सीजन जो होता है टेट्राहेड्रल होता है, CH3 बेंट होगा ना शेप थोड़ा इसका, CH3 नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, इतना तो पक्का पता है हमें ये पोलर है। इसका जो CO बॉन्ड होगा वो क्या होगा, पोलर, यानी इसका जो CO बॉन्ड है, CO बॉन्ड इज पोलर। अब ऑक्सीजन के पास हाइड्रोजन तो है ही नहीं, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की पॉसिबिलिटी खत्म, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो नहीं हो सकती इसके अंदर, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो सकती। लेकिन हाँ एक चीज़ है, पोलर तो है ये, ठीक है ना। अब बेटा क्वेश्चन ये आता है, जैसे मैं कह रहा हूँ ROR, ठीक है, ये पोलर है। यहाँ पर इसके एग्जांपल ले लेते हैं हम, CH3O CH3, C2H5O C2H5, दोनों में ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, ऊपर वाले का नीचे वाले का, नीचे वाले का। क्यों, ये दोनों के दोनों पोलर वाला पार्ट क्या है, कॉमन है, समझ में आ गई ना बात। तो मेन चीज़ क्या है आपका, वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर डिपेंड करेगा, वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा, समझ में आ गई बात, ठीक है। अब एक क्वेश्चन मैं यहाँ पर और दे रहा हूँ। अब मैंने यहाँ पर क्या किया, CH3O CH3 दे दिया, C2H5OH दे दिया, ठीक है। अब इनमें से बताओ किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, इथेनॉल का डाइमिथाइल ईथर। ध्यान से देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस में हो रही है, सबसे पहले क्या देखना है तुम्हें बॉइलिंग पॉइंट के लिए, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग की पॉसिबिलिटी है, O के साथ H, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, लेकिन इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। इसमें क्या है बेटा, नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सबसे पहले वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देखा जो आपने, जो सबसे ज़्यादा मजबूत था। इसमें क्या है आपकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, ठीक है। अब सबसे इसी से आपने देख लिया, कंपेयर कर लिया, तो इसका मतलब क्या है, इसका बेटा पोलैरिटी के बेसिस सबसे पहले क्या देखोगे आप ये बताओ, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, उसके बाद तो पोलैरिटी के ऊपर जाओगे। अब तुम्हें पता है यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, पोलर भी है और हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी है, समझ में आ रही है बात। तो इसका ज़्यादा होगा, इसका कम हो जाएगा। अब क्वेश्चन है बेटा, वाई ईथर्स हैव लो बॉइलिंग पॉइंट देन द आइसोमेरिक एल्कोहल्स। आइसोमेरिक एल्कोहल से क्या मतलब है कि जो ईथर का मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा वही आपका एल्कोहल का फार्मूला होगा। यही एग्जांपल ले लेते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इसमें जो होती है ना हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है एल्कोहल में, इसमें नहीं होती है। आंसर क्या लिखेंगे आप यहाँ पर, बिकॉज इन ईथर्स देयर इज नो इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है, लाइक एल्कोहल्स। बस सिंपल आंसर, एक नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर 27 में। अब देखिए सॉल्युबिलिटी इन वाटर आपको पता करना है, तो सॉल्युबिलिटी वाटर में कैसे देखेंगे आप, सबसे पहले क्या होना चाहिए, अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग को प्रीफर करोगे आप। दूसरी चीज क्या है, इट शुड बी पोलर। हाँ इतना तो हमें पक्का पता है कि ये पोलर है।
अब क्या ये वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद वाटर लिखता हूं मैं यहां पर, विद वाटर। क्लियर है बेटा बात? सही। अब ध्यान से देखो, अब जो ईथर है ROR, इतना तो बेटा हमें पक्का पता था ये क्या है, पोलर है। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए क्या शर्त है आपकी? ऑक्सीजन होना चाहिए उसके साथ हाइड्रोजन, कम से कम इतना पार्ट तो होना चाहिए। अब वो पार्ट कौन लेके आता है? वाटर लेके आता है वो पार्ट, ठीक है। ऑक्सीजन हाइड्रोजन, और इस वाले ऑक्सीजन के साथ क्या कर लेगा वो? H बॉन्डिंग हो गई, दिस इज व्हाट, H बॉन्डिंग। अगर H बॉन्डिंग हो गई तो ईथर सॉल्युबल हो गया वाटर में, ठीक है। तो यहां पर मैं क्या लिख रहा हूं? ईथर्स आर सॉल्युबल इन वाटर। अब वाटर में क्यों सॉल्युबल है वो? बिकॉज, इसका मतलब बिकॉज है, पता है ना, बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद वाटर। अब बेटा इधर ध्यान से सुनो एक चीज और, अगर मैं ये आर वाला पार्ट, तुम्हें पता नहीं क्या होता है, ये नॉन फ्लोर होता है। जैसे जैसे मैं इसको बढ़ाता जाऊंगा तो सॉल्युबिलिटी वाटर में क्या होती जाएगी? कम। क्लियर है ना ये बात? अच्छा एक चीज ध्यान से देख लेते हैं, वैसे क्वेश्चन तो नहीं आते ज्यादा इससे। C2H5O, C2H5, CH3O, CH3, ज्यादा सोल्यूबल ऊपर वाला नीचे वाला? पता चल गया तुम्हें क्यों? क्योंकि यहाँ पर नॉन पोलर पार्ट छोटा है, अपोजिंग पार्ट छोटा है, यहाँ पर अपोजिंग पार्ट बड़ा है, ये घुलने नहीं देता है, ठीक है। बस यही रीजन हो गया इसका, सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर ये हो जाएगा। अब यहाँ पर दो स्टेटमेंट है, आपको इसको देखना है। पहला क्या है? सॉल्युबिलिटी ऑफ ईथर्स इन वाटर डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर मास, यानी कि ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है? दिस इज ट्रू। जैसे जैसे आपका जब मॉलिक्यूलर मास बढ़ने का मतलब है कि नंबर ऑफ कार्बन बढ़ेंगे, और जो नंबर ऑफ कार्बन वाला पार्ट है दैट इज व्हाट? नॉन पोलर। अब जब नॉन पोलर पार्ट बढ़ेगा तो वो सॉल्युबिलिटी को क्या करेगा? डिक्रीज करेगा, यानी कि अपोजिंग पार्ट है वो, ठीक है। अब दूसरा देखते हैं स्टेटमेंट, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ईथर इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर मास, ये भी ट्रू है। अब ट्रू क्यों है इसको भी देखते हैं जरा। अब जैसे जैसे आपका क्या होगा? मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा तो वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ने जा रहा है। जब वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है तो क्या होगा? बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता जाएगा, ठीक है। इनकी वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में आपको कई बार बता भी चुका हूं कि उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है मास, साइज एंड सरफेस एरिया। साथ में लिख देता हूं, जब ये दोनों, ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, और जब वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट अपने आप से बढ़ेगा, ठीक है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम ईथर्स। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टीज बेटा हमारी कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टीज? एल्डिहाइड एंड कीटोन्स की। इसमें भी वही चीजें देखनी है हमें, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें हमें क्या देखना है? वही बॉइलिंग पॉइंट, और उसके बाद में क्या? सॉल्युबिलिटी। तो यहां पर मैं सॉल्युबिलिटी लिख दे रहा हूं, सॉल्युबिलिटी। अब बेटा सॉल्युबिलिटी किस में? वाटर में, ठीक है। और यहां पर क्या देखना है हमें? बॉइलिंग पॉइंट। अब तुम खुद बताओ किस किस को डिपेंड करता है ये? H बॉन्डिंग, ठीक है, यानी कि इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है, बहुत बढ़िया। दूसरी चीज क्या है? पोलैरिटी, कंपाउंड पोलर होना चाहिए। थर्ड क्या है? वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। देखो ये चीजें आए या ना आए, लेकिन वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हर एक चीज में काम में आ रहा है तुम्हारे। कब काम में आ रहा है? जब आपका मास बढ़ रहा है या चेन बढ़ रही है, तब काम में आता है ये, ठीक है। तो इसको तो तुम्हें दिमाग में रखना है। अब इधर देखिए, अब यहाँ पर क्या किस किस चीज को डिपेंड करता है ये? मास, मास बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा। दूसरा क्या है? साइज एंड सरफेस एरिया। अब जब ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ने वाला है, समझ में आ रही बात। लेकिन प्रीफर कैसे करोगे? हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे आगे, फिर पोलैरिटी, फिर वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब इधर ध्यान से देखो, मैं यहां पर ऐसे लिख रहा हूं RC डबल बॉन्ड O। अगर हाइड्रोजन चिपका है तो क्या है? ये एल्डिहाइड। और अगर यहां से H की जगह R होता तो क्या होता है? ये कीटोन। इतना तो पता है बेटा आपको, ये जो बॉन्ड है ये वाला, ये पोलर है। दिस का ये कौन सा बॉन्ड कहलाता है? कार्बोनिल, ठीक है। C डबल बॉन्ड क्या कहलाता है? कार्बोनिल बॉन्ड। तो ये क्या हो जाएगा आपका? CO बॉन्ड इज पोलर। बात समझ में आ गई क्या बेटा? इसमें हाइड्रोजन है ऑक्सीजन के पास? ऑक्सीजन के पास नहीं है, तो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी? पानी में अगर नहीं वाटर में नहीं, मैं इसकी खुद की बात कर रहा हूँ, आपस में नहीं करेगा ना, नहीं होगी। क्लियर है बात? ठीक है, क्वेश्चन पूछते रहो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। वो हाइड्रोजन तो है पर दूसरा वाला हाइड्रोजन तो है। नहीं बेटा, वो कार्बन के पास है ना, इसके पास ऑक्सीजन के पास थोड़ी है। बेटा ध्यान से देखो, अब पोलर वाला पार्ट तो सब में कॉमन हो जाएगा। जैसे जैसे मास इंक्रीज होता जाएगा वैसे वैसे वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज होगा, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता जाएगा। समझ में आ गई बात?
बेटा कंपेयर करते हैं इसको कि जो आपका कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास है, नीचे जो कंपाउंड दे रखे हैं उनका, यानी कि सबसे पहले हमने क्या देखा कि 3 कार्बन वाले कंपाउंड को, ये हाइड्रोकार्बन था, ईथर है, एल्डिहाइड, कीटोन, एल्कोहल्स। एल्कोहल्स में पता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, ठीक है। एल्डिहाइड और कीटोन पोलर होते हैं, याद रखना, ठीक है। उसके बाद में क्या, ईथर थोड़ा कम पोलर होगा उससे, और हाइड्रोकार्बन तो पोलर ही नहीं होते, नॉन पोलर होते हैं, ठीक है। तो उसमें सिर्फ और सिर्फ कौन सा लगेगा, वन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। ये पूरा एनसीईआरटी का डेटा दिया है मैंने, ठीक है, एनसीईआरटी में दे रखा पूरी की पूरी टेबल, यू कैन सी दिस इज द टेबल, ठीक है। अब बेटा ध्यान से देखो, अब देखो सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोकार्बन के पास क्या होंगे, अब कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास लेना है आपको, तो 4 कार्बन होंगे, बाकी सबके पास 3-3 कार्बन है, ठीक है। जैसे मैंने कह लिया ब्यूटेन, मिथॉक्सी, इथेन, प्रोपेनल, एसीटोन, प्रोपेनॉल, ठीक है। अब ध्यान से देखना, जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हो वैसे वैसे क्या हो रहा है, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो रहा है। रीजन ऊपर दे रखा है, ये 3 कार्बन वाले एल्डिहाइड कीटोन में आपको बस थोड़ा सा पंगा पड़ेगा, उसको ध्यान से देखना है। एल्कोहल का सबसे ज्यादा, फिर समझ में आ रही बात, यानी सबसे कम हाइड्रोकार्बन, फिर उसके बाद ईथर का ज्यादा, फिर एल्डिहाइड का, फिर कीटोन का, फिर एल्कोहल का। वैसे जो एल्डिहाइड होते हैं दे आर मोर, ठीक है, पोलर देन द कीटोन। समझ में आ गई बात, ठीक है। तो एल्कोहल में तो क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एल्डिहाइड ज्यादा पोलर तो आगे आएगा, कीटोन उसके पीछे आएगा, और ईथर उसके पीछे, सबसे पीछे हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन के पास कितने कार्बन होंगे, लेकिन 5, इन सबके पास 4-4। क्लियर है बात, वो ऐसा इसलिए होगा कि इसमें ऑक्सीजन आके घुस गया है, तो कार्बन को हटना था वहां से, तभी तो मोलर मास क्या होगा, कंपेरेबल होगा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ये आपका जो एल्डिहाइड है ये क्या हो जाते हैं बेटा, मोर पोलर देन कीटोन, ये क्या हो जाएंगे आपके, लेस पोलर, और ईथर की तो पोलरिटी सबसे कम हो जाएगी, ठीक है, और ये तो पोलर ही नहीं है। क्लियर है बात, ये ध्यान से आपको याद रखना है इस चीज को। बेटा क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है कि आपके कीटोन लेस पोलर है इन कंपैरिजन ऑफ एल्डिहाइड, ऐसा क्यों, ठीक है, इसको भी देख लेते हैं। CH3 C डबल बॉन्ड O, सबसे पहले मैंने एल्डिहाइड ही ले लिया। अब ये जो ऑक्सीजन है इसने इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचा, किससे, कार्बन से। अब ये पोलर हो गया, अगर किसी भी तरीके से ये चार्ज इन दोनों में से एक भी चार्ज कम होगा, इसका मतलब क्या, पोलरिटी कम हो रही है। अब आप जानते हैं ये जो आपका जो R ग्रुप होता है, दिस इज द इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, और इलेक्ट्रॉन डोनेट करके इस पॉजिटिव चार्ज क्या कर रहा है, ये मार रहा है, कम कर रहा है, यानी कि पोलरिटी क्या कर रहा है, कम कर रहा है। एल्डिहाइड में तो एक ही तरफ से आ रहा है ऐसा। अब कीटोन में देखना जरा बेटा क्या हो रहा है, C डबल बॉन्ड O, CH3, यहां पर इधर से भी आ रहा है, इधर से भी आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, लेस, यानी कि दो तरफ से मर रहा है ये आपका चार्ज, पॉजिटिव चार्ज स्लाइटली पॉजिटिव है, तो ये क्या हो जाएगा, इसलिए लेस पोलर, और ये क्या हो गया आपके, मोर पोलर। चलो बेटा जब सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं, सॉल्युबिलिटी तुम जानते हो किसको डिपेंड करती है, सबसे पहला क्या, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसके साथ, विद वाटर। अगर वाटर के साथ कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है तो वो सॉल्युबल होगा। दूसरी चीज क्या है, या फिर वो कंपाउंड कैसा होना चाहिए, पोलर। बेटा पोलर तो है, क्या हाइड्रोजन बॉन्डिंग की पॉसिबिलिटी है, बिल्कुल है, ठीक है, क्यों, क्योंकि इसके पास क्या है, अगर मैं बात करूं R, C डबल बॉन्ड O, R, ठीक है ना। अब ध्यान से देखो यहां पर क्या है इसके पास, H, O, H, हो गया, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई। ऐसे दूसरा वाला आ जाएगा C डबल बॉन्ड O, R, R, यानी कि एल्डिहाइड भी ऐसी कर लेगा, और एल्डिहाइड ने भी कर ली, कीटोन ने भी कर ली, कीटोन ने भी कर ली, एल्डिहाइड ने भी कर ली हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बात समझ आ गई। अब ध्यान से देखते जाओ बड़े आराम से, जैसे जैसे R पार्ट बढ़ेगा, एल्काइल पार्ट, नॉन पोलर पार्ट, वैसे वैसे सॉल्युबिलिटी कम होती जाएगी। इतना तो हमें पता है ना, ये पार्ट पोलर है, लेकिन जो R ग्रुप लगे पड़े हैं कैसे हैं आपके, नॉन पोलर, और नॉन पोलर क्या करते हैं, अपोज करते हैं, ठीक है ना। क्लियर है बात। तो यहां पर एक स्टेटमेंट लिख रहा हूं, बताना सही है गलत है। लोअर मेंबर्स ऑफ, ठीक है, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स आर सॉल्युबल इन वाटर, ठीक है, सही है गलत है, लोअर मेंबर सही है बिल्कुल। क्यों, क्योंकि ये जो ये आर ग्रुप है छोटा है, ठीक है, बट हायर मेंबर्स आर लेस सॉल्युबल कह लूं मैं, लेस सॉल्युबल, या फिर क्या कह लूं, इनसॉल्युबल। बात समझ में आ गई, सही है बिल्कुल, ये पूरा का पूरा स्टेटमेंट सही है। लेस जो आपके जैसे जैसे आर ग्रुप बढ़ता जाएगा, आर पार्ट बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे
नॉन पोलर पार्ट बढ़ रहा है यानी कि सॉल्युबिलिटी कम होती जा रही है। क्लियर है बात, समझ में आ गया? अब बेटा कुछ नॉलेजेबल बात है ये, इनको ध्यान से देखो। जो लोअर मेंबर्स होते हैं ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, दे आर पंजेंट स्मेलिंग एंड व्हाट इज द पंजेंट स्मेलिंग? बदबूदार, ठीक है। लेकिन जो हायर मेंबर्स होते हैं आपके एल्डिहाइड और कीटोन के, दे आर फ्रेग्रेंट, खुशबूदार होते हैं। जब खुशबूदार हैं तो किसमें कैसे यूज किए जाएंगे? दे विल बी यूज्ड एज ब्लेंडिंग इन द परफ्यूम्स, तो परफ्यूम इंडस्ट्री में काम में आते हैं। यानी हायर मेंबर जो होंगे आपके परफ्यूम इंडस्ट्री में काम आते हैं, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स के। समझ में आ गया बेटा बात? तो अगला टॉपिक हमारा क्या है? फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। इसमें भी हमें दो ही चीजें देखनी है, ठीक है। एक बॉइलिंग पॉइंट देखना है और दूसरा क्या? सॉल्युबिलिटी इन वाटर। तो सबसे पहले हम किसको देखते हैं? बॉइलिंग पॉइंट को देख लिया मैंने। तो बेटा बॉइलिंग पॉइंट किस किस चीज पे डिपेंड करता है? सबसे पहले क्या लिख रहा हूं यहां पर मैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और वो भी कौन सी वाली हाइड्रोजन बॉन्डिंग? इंटरमॉलिक्यूलर, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और दूसरी चीज क्या लोगे यहां पर बेटा? पोलैरिटी। और तीसरा क्या होता है आपका? वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वंडरवाल। और ये किस किस चीज पे डिपेंड करता है? मास, ठीक है, साइज एंड सरफेस एरिया, ठीक है ना। अच्छा कार्बोक्सिलिक एसिड को एक बार ध्यान से देखना कैसा है दिखने में? C डबल बॉन्ड O OH। यहां पर कौन सा ग्रुप है? ठीक है, ये आपका कौन सा ग्रुप कहलाता है यार? ठीक है, अल्काइल ग्रुप। और ये कैसा होता है आपका? मेनली हाइड्रोफोबिक, नॉन पोलर। ध्यान से देखते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या है? नॉन पोलर पार्ट, नॉन पोलर। और इतना वाला ये कौन सा पार्ट है आपका? पोलर पार्ट है। अच्छा यहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की पॉसिबिलिटी है OHS के पास, ठीक है। तो पोलर भी और क्या करेगा ये? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग कौन कौन सी पॉसिबल है? दोनों पॉसिबल है। एक तो कौन सी? इंटर मॉलिक्यूलर भी है और दूसरी वाटर के साथ भी है। विद वाटर के साथ भी कर लेगा, विद वाटर के साथ ही पॉसिबल है और खुद इंटर मॉलिक्यूलर भी पॉसिबल है। तो यही इंपॉर्टेंट चीज है, इससे आप सारी की सारी प्रॉपर्टीज लिख सकते हो, ठीक है। अब ध्यान से देखो, बॉइलिंग पॉइंट मैं कह रहा हूं जो आपके लोअर आपके कार्बोक्सिलिक एसिड होंगे उनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? कम। और जो हायर होंगे उनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? ज्यादा होगा, ठीक है। एक क्वेश्चन करें हम जरा यहां पर, CH3 C डबल बॉन्ड O OH, ठीक है। क्वेश्चन देता हूं मैं यहां पर, इसको नाम दे दिया हमने A और इसको क्या देते हैं बेटा? B। CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O OH। अब बेटा बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर पूछना चाह रहा हूं मैं। तो बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर के लिए आप क्या देखोगे? हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जो कि इसमें भी पॉसिबल है, इसमें भी पॉसिबल है। फिर क्या देखोगे? पोलैरिटी, इतना पार्ट इसका भी पोलर, इसका भी पोलर। अब किस पे जाओगे? वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर। तो वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहां पर ज्यादा लग रहा है? B में लग रहा है। तो बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा? तो बेटा बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या हो जाएगा? B का ज्यादा इन कंपैरिजन ऑफ A। क्लियर है वाली बात? बेटा इस लाइन को देखो, लोअर मेंबर्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड हैव अनप्लीजेंट ऑर्डर बट हायर मेंबर्स आर ऑर्डरलेस। अब बिकॉज क्यों है ऐसा? अब ध्यान से देखो, जो लोअर मेंबर होंगे उनके पास जो R ग्रुप है वो कम है। जब वो कम है तो इसका मतलब क्या है? वो उनका बॉइलिंग पॉइंट भी कम है, तो वो इजीली वॉलेटाइल हो जाएंगे, ठीक है, और तुम्हारी नाक तक आसानी से पहुंच जाएंगे। लेकिन अगर हम हायर मेंबर की हम बात करें, अगर हमने हायर मेंबर की बात की तो क्या होगा? R ग्रुप बड़ा है, वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? ज्यादा होगा। यानी कि वो क्या होंगे आपके? लेस वॉलेटाइल। जब लेस वॉलेटाइल है तो इसका मतलब क्या है? आपकी नाक तक उसके क्या है? महक आ ही नहीं पाएगी, ठीक है। क्यों? बिकॉज दे आर लेस वॉलेटाइल, ठीक है। और लोअर मेंबर क्या होते हैं आपके? लोअर मेंबर आर मोर वॉलेटाइल। एक ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें। अब बेटा जरा देखते हैं हम, कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास लिया आपने अलग अलग कंपाउंड्स का। इसमें हाइड्रोकार्बन है, हेलो एल्केन्स हैं, कीटोन्स हैं, एल्डिहाइड, एल्कोहल्स, कार्बोक्सिलिक एसिड। वैसे ये ऑर्डर ही बॉइलिंग पॉइंट के मैंने अरेंज कर दिया इनको, ठीक है। अब देखो हाइड्रोकार्बन का क्या होगा? कम होगा इन कंपैरिजन ऑफ हेलो एल्केन, हेलो एरेंस, फिर कीटोन, फिर एल्डिहाइड्स, फिर किसका हो जाएगा बेटा? एल्कोहल्स का, ठीक है। उसके बाद में सबसे ज्यादा किसका होगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। अब मैं बताना शुरू कर रहा हूं क्यों। इसमें सिर्फ और सिर्फ कौन सा लगेगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन? वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा इसमें, ठीक है। और इसमें क्या लगेगा बताओ? ये पोलर हो गया, दिस इज व्हाट? पोलर। अब ये भी पोलर है, ये उससे ज्यादा पोलर है, ये पोलरिटी का ऑर्डर आता जा रहा है इसमें। ये क्या है? थोड़ा सा ज्यादा पोलर है, ये भी पोलर है, और ये भी क्या है बेटा? पोलर, ठीक है।
चलो बेटा नेक्स्ट प्रॉपर्टी करते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइंस। इसमें सबसे पहली प्रॉपर्टी वही होगी बॉइलिंग पॉइंट, और दूसरा क्या होगा आपका सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी, और जब भी सॉल्युबिलिटी आपसे पूछी गई है तो हमेशा किस में पूछी गई है, वाटर में, जब तक कि स्पेसिफाई ना किया जाए ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ठीक है, अब बेटा सबसे पहले हम अमाइंस का स्ट्रक्चर देख लेते हैं, RNH2। ठीक है ना, इधर देखो ये पार्ट कौन सा है आपका, पोलर पार्ट है, ये वाला पोलर पार्ट है, और यहाँ पर NH है यानी कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। फिर से यहाँ पर दोनों बॉन्डिंग है, और इंटरमॉलिक्यूलर भी है, इंटर मॉलिक्यूलर। ठीक है, जो कि क्या डिसाइड करेगी, बॉइलिंग पॉइंट। और दूसरी कौन सा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद H बॉन्डिंग विद वाटर, जो कि क्या 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 डिसाइड करेगी, सॉल्युबिलिटी। ठीक है, जो कि हेल्प करेगी किसमें, सॉल्युबिलिटी। तो बॉइलिंग पॉइंट आपको पता ही किस चीज को डिपेंड करता है, सबसे पहले किस चीज को डिपेंड करेगा, इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। दूसरी चीज क्या होती थी आपकी, सेकंड पोलैरिटी, पोलैरिटी देख लो। और नेक्स्ट चीज क्या होती थी आपकी, वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सबसे पहले हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखोगे, कॉमन है तो किस पे आओगे, पोलैरिटी। ठीक है, उसके बाद किस में आ जाओगे, वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, फिर से यहां पर मैं तुम्हें एग्जांपल दे रहा हूं। सबसे पहले मैंने इसको देखो ध्यान से और फिर मुझे बताना किसका ज्यादा होगा। तो बेटा वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फिर से देख लो, किस पर डिपेंड करता है, मास। जिसका मास ज्यादा उसका वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा। ठीक है, उसके बाद किस पे डिपेंड करता है, ये सरफेस एरिया और साइज के ऊपर। मास ज्यादा, वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा, साइज सरफेस एरिया ज्यादा तो वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा। ठीक है, अब यहां पर देखो NH2 सब में कॉमन है, यानी कि पोलर वाला पार्ट और हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला पार्ट सब में क्या है, कॉमन। तो सीधे वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर आओगे। तो यहां पर तुमने देखा यहां पर मास ज्यादा है, फिर कम हुआ, ठीक है, फिर ज्यादा हो गया, यानी कि सबसे ज्यादा वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस में है, ए में। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं इंक्रीजिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर। देख लेते हैं सबसे ज्यादा किसका है, ए का, तो ए सबसे आगे आएगा। उसके बाद किसका है, सी। ठीक है, इसके बाद किसका है बेटा, सी, और उसके बाद किसका है, बी। ठीक है, ये इंक्रीजिंग। और डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर यानी कि सबसे पहले सबसे ज्यादा वाले का, ए का सबसे ज्यादा, फिर सी का, उसके बाद में बी का, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर हो गया। बेटा इधर देखिए एग्जाम्पल दूसरा देखते हैं अब। ठीक है, तो सारे के सारे जो अमाइंस है ना, ठीक है, यानी कि मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम है लेकिन ये आइसोमेरिक है, आइसोमर्स हैं एक दूसरे के ये। ठीक है, तो यहां पर देखो आपका क्या है, सीधी सीधी चेन है। जैसे जैसे ब्रांचिंग होती है तो इसका मतलब क्या है, आपका साइज सिकुड़ता जाता है। ठीक है, सरफेस एरिया कम होता जाता है। मास तो सबका बराबर है क्योंकि कार्बन बराबर। ठीक है, अब जैसे जैसे आपका क्या हुआ, ब्रांचिंग हुई, वैसे वैसे साइज कम होता गया। जब साइज कम होता गया तो वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता गया। जब वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही कम हो गया तो बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो गया। अब ध्यान से देखो कि सारे कौन से अमाइंस हैं, ये वाले तो प्राइमरी अमाइंस हैं। ठीक है ना, हाँ, वो इसलिए है क्योंकि नाइट्रोजन हर जगह पर एक ही कार्बन से अटैच्ड है, लेकिन जो आपकी चेन है बगल वाली उसमें क्या हो गई, ब्रांचिंग हो गई है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख रहा हूँ, इंक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है, ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। इसको नाम दे देते हैं ए, बी, सी। इसमें सबसे ज़्यादा ब्रांचिंग तो सबसे कम, तो सी सबसे कम हो गया। उसके बाद में क्या हुआ, ब्रांचिंग थोड़ी सी और कम हुई तो बढ़ गया बॉइलिंग पॉइंट। इसमें बिल्कुल भी ब्रांचिंग नहीं है, सबसे ज़्यादा सरफेस एरिया यानी कि ए का सबसे ज़्यादा। अब बेटा यहाँ पर आते हैं, अब ये प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अमाइंस हैं। ठीक है, C2H5NH2 यानी कि मैंने स्टेप से बना दिया, इसके स्ट्रक्चर ही बगल में लिख दिए मैंने। ठीक है ना, अब बेटा सबसे पहला डिसाइडिंग फैक्टर क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हमने देखा यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए 2 हाइड्रोजन मौजूद, यहाँ पर कितने, ए, यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ही नहीं। ठीक है, जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं तो इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, सबसे कम, फिर सबसे ज्यादा इसका। तो यहाँ पर भी क्या लिख रहा हूं मैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर यहाँ पर क्या हो जाएगा बताओ, ठीक है, सबसे ज्यादा किसका, ए का, फिर बी का, फिर सही है सी सबसे कम हो गया, फिर बी और ए सबसे ज्यादा, क्योंकि यहां पर तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही नहीं है, नो एच बॉन्डिंग। और इसमें क्या है, हाईएस्ट एच बॉन्डिंग ए वाले में है, इसमें नहीं है ये। ठीक है, इसके लिए बात कर रहा हूं मैं ये। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, एल्कोहल्स, अमाइंस और हाइड्रोकार्बन्स में ज्यादा आपका बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा। तो अब इधर देखो, यहां पर ये क्या है आपका
मोर पोलर, ये ज़्यादा पोलर है। और रीज़न क्या है? क्योंकि ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, ठीक है, इन कंपैरिजन ऑफ नाइट्रोजन। अमाइंस ये क्या है आपके, थोड़े से ये लेस पोलर कंपैरेटिवली, किसके? एल्कोहल के, ठीक है। हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं बेटा आपके? नॉन पोलर, ठीक है। जब ये ज़्यादा पोलर है तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी क्या होगी? स्ट्रॉन्ग एच बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी क्या है इसमें? स्ट्रॉन्ग है। इसमें क्या होगी? थोड़ी सी वीक एच बॉन्डिंग। और इसमें क्या होगा? इसमें सीधे सीधे वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग जाएगा, यानी कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, ठीक है। तो बेटा ऑर्डर क्या हो जाएगा? एल्कोहल ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा एल्कोहल का, उसके बाद में अमाइंस का, हाइड्रोकार्बन्स का सबसे कम। अब मैं एक क्वेश्चन और दे रहा हूं, आपका बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, ये 2020 का क्वेश्चन है ये, ठीक है, 2020 क्वेश्चन है आपका। ब्यूटेनॉल, ब्यूटेनॉल, इसके बाद में क्या था? ब्यूटेन अमाइन, और ये क्या है यहाँ पर? ब्यूटेन, ब्यूटेन। इनको आपको अरेंज करना है किसमें? बॉइलिंग पॉइंट के ऑर्डर में। तो ध्यान से देखो, तो ये तो एल्कोहल है आपका, ये क्या है आपका? अमाइन है, और ये क्या है आपका? हाइड्रोकार्बन। तो किसका हो जाएगा सबसे ज्यादा? ब्यूटेनॉल का, फिर ब्यूटेन अमाइन, उसके बाद में ब्यूटेन। समझ में आ गई बात? चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, ठीक है, ये भी आपका बोर्ड 2015 का क्वेश्चन है। तो बेटा ध्यान से देखो, ये कौन सा है आपका? प्राइमरी अमाइन है। ये कौन सा है आपका? टर्शरी अमाइन। ये तो अमाइन है, ठीक है, टर्शरी अमाइन। और नेक्स्ट क्या है बेटा आपका? ये एल्कोहल। और आप जानते ही हो सबसे आगे कौन होगा? एल्कोहल। तो सबसे पहले नंबर पे क्या आएगा बॉइलिंग पॉइंट में? ये। उसके बाद में क्या आएगा? प्राइमरी अमाइन। उसके बाद में क्या आ जाएगा तीसरे नंबर पे? ये आ जाएगा। इनके सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट इसका, फिर इसका, सबसे कम इसका हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट जो आपकी फिजिकल प्रॉपर्टी है वो क्या होती है आपकी? सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी। अब तुम जानते हो सॉल्युबिलिटी किसके ऊपर डिपेंड करती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यानी कि आपका जो मॉलिक्यूल है जो सॉल्युबल होगा वो इसके साथ, वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। और दूसरी चीज़ क्या होती है आपकी? पोलैरिटी। समझ में आ गई बात? अच्छा मैं एक चीज़ बोलूँ तुमसे, मैं कहूँ ना लोअर जो मेंबर्स होते हैं आपके अमाइंस के, दे आर मोर सॉल्युबल इन वाटर देन द हायर मेंबर। समझ जाओगे, ठीक है ना। लोअर मेंबर का मतलब क्या है? जिनके पास कार्बन कम है। जब कार्बन कम है तो नॉन पोलर पार्ट क्या है? कम है। तो यहाँ पर मैं फिर से लिख दे रहा हूँ RNH2। ये कौन सा पार्ट है? ये पोलर पार्ट है। और यही पार्ट क्या कर रहा है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद वाटर, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग अपने साथ में भी कर रहा है इंटरमॉलिक्यूलर। और ये कौन सा पार्ट है आपका? नॉन पोलर। और इस नॉन पोलर पार्ट को दूसरा नाम क्या बोलते हो आप? हाइड्रोफोबिक, ठीक है। अब वाटर में सॉल्युबिलिटी की अगर मैं बात करूं तो ये क्या कर रहा है आपका? ये कौन सा पार्ट है? सपोर्टिंग पार्ट है, ये सपोर्टिंग। और ये कौन सा पार्ट है आपका? अपोजिंग पार्ट है। अगर ये बढ़ेगा तो अब अच्छा यही वेरिएबल पार्ट है, यही कौन सा पार्ट है आपका? वेरिएबल, ठीक है, या चेंजिंग कह लूं मैं। यही कौन सा पार्ट है आपका? चेंजिंग। ये तो फिक्स हो गया ना, ठीक है, ये चेंजिंग पार्ट है, तो यही डिसाइडिंग पार्ट बन जाएगा। क्लियर है बात? ठीक है ना। अब बेटा ध्यान से देखते जाओ। सबसे पहले मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, एक एग्जांपल लेते हैं हम। एग्जांपल कुछ इस तरीके से आपका CH3NH2। दूसरा क्या ले लिया मैंने इसमें? ये A दे दिया इसको नाम, इसको क्या दे देते हैं? B। CH3CH2NH2। ये वाला पार्ट तो देखो कॉमन है, ये वाला पार्ट क्या है? चेंजिंग है। तो यहाँ पर क्या है? नॉन पोलर पार्ट बड़ा है और यहाँ पर नॉन पोलर पार्ट छोटा है, तो ज़्यादा सॉल्युबल ये हो जाएगा, ये कम सॉल्युबल हो जाएगा। बात समझ में आ गई अब? ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, इसी में A B, इसको क्या दे दिया मैंने? CH3NH2, और इसको क्या दे दिया मैंने? CH3OH। ज़्यादा सॉल्युबल कौन सा होगा? क्योंकि ज़्यादा एल्कोहल ज़्यादा सॉल्युबल होंगे। क्यों? क्योंकि अच्छी हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेंगे वाटर के साथ, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और देख लो। ठीक है, तो ज्यादा सॉल्युबल कौन सा वाला हो जाएगा बताओ? ठीक है ना। तो बेटा इसमें देखो सबसे ज्यादा सॉल्युबल कौन सा हो जाएगा? अच्छा सी क्या, ऐसे दे देता हूँ इसको, क्या बोल दिया मैंने? प्राइमरी अमाइन। ये कौन सा है बेटा? सेकेंडरी अमाइन। और ये कौन सा अमाइन है आपका? टर्शरी अमाइन। ठीक है, ये ऑर्डर किसका है आपका? वाटर में सॉल्युबिलिटी का। अगर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में पूछा जाए तो पलट जाएगा। क्लियर है ना।